मार्च का महीना शुरू हो चुका है और पहाड़ों में मौसम की मार से हाहाकार मचा हुआ है। जैसा हाल मानसून के वक्त होता है, उससे खतरनाक तस्वीरें इस वक्त हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। जहां 24 घंटे पहले तक सड़क नजर आ रही थी, वहां अब सिर्फ पत्थर बचे हुए हैं। 2 टन की भारी भारी गाड़ियां तनके की तरह से बहती हुई चली गई सैलाब में। जो ऑटो कार सड़क के किनारे खड़े थे, वो इस वक्त जमीन में दफन हो गए हैं। पहाड़ों में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं कहा जा सकता, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले 48 घंटे हिमाचल के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। क्या इस तस्वीर को देखकर आप यकीन कर पाएंगे कि यहां कल तक सड़क हुआ करती थी, आने जाने का रास्ता हुआ करता था। पूरी सड़क ही बह गई है। अब सिर्फ तबाही का मंजर ही दिख रहा है। यहाँ पर नामो निशान नहीं रहा है सड़क का, और ये पूरी की पूरी जो रोड है कई किलोमीटर इसी तरह से आपको नजर आएगी, मानो यहाँ पर कभी नदी का रास्ता रहा होगा। इस तरह की तस्वीर इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है। आज जिस रास्ते पर गाड़ी पलटी हुई है, जहां गाड़ियां फंसी हुई हैं, कल तक इसी रास्ते पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती थी। देख सकते हैं पूरी तरह से गाड़ी जो है वो मलबे में दब चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि शायद प्रकृति के आगे इसका भारी भरकम लोहा भी इसका वजन ना उठा सका, लिहाजा इस वक्त इसकी आप हालत देख रहे हैं। क्या आप इन पत्थर, बोल्डर और गिरे हुए पेड़ों को देखकर यकीन कर पाएंगे कि ये रास्ता आसपास के 25 गांवों को कनेक्ट करता है? पूरी की पूरी सड़क जो है वो गायब हो चुकी है, और जहां तक नजर आएंगे तो सिर्फ तबाही का निशान यहां पे नजर आ रहा है। और हालत इतनी खराब है कि पिछले 3 दिन से इस गांव की जो है वो लाइट भी नहीं आ रही, सड़क से पूरा कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुकी है। जो आज आपको मलबे में धंसे कार और ऑटो नजर आ रहे हैं, जो गाड़ियां बाहर निकालकर खड़ी की गई हैं, क्या आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि कल तक ये सारी पार्किंग में खड़े थे? गाड़ी चलती था, बड़ी गाड़ी भी चलती था, छोटी गाड़ी भी चलती था, और अब ये पूरी मलबे में बदल गई, पूरी मलबे में हो गई। ये आज जहां बरसाती नदी बह रही है, जिस रास्ते से पानी जा रहा है, क्या आप ये यकीन कर पाएंगे कि 24 घंटे पहले तक ये कुल्लू के पहनाला का इकलौता रास्ता हुआ करता था, जिसे अब जेसीबी से खोला जा रहा है? स्कूटी भी ले गए, हमारा पीछे लिंगरबन गांव पड़ते हैं, उस साइड भी काफी नुकसान हुआ है। हिमाचल के कुल्लू में जब बादल फटा, जब बेमौसम बरसात हुई, तो कुल्लू में कोहराम मच गया। जब शहर में सैलाब आया तो सब कुछ तबाह हो गया। कहीं सड़क बह गई तो कहीं सड़क पर बोल्डर पत्थर जमा हो गए, पेड़ जमीन से उखड़ गए, गाड़ियां पलट गईं, मलबे में ऑटो और कार धंस गईं, कई गाड़ियां नदी में बह गईं। लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों के अंदर छिप गए। 15 मिनट के अंदर अंदर कुल्लू के पहनाला का हाल बेहाल हो गया। 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके इंडिया टीवी वहां पर पहुंचा है, जहां पर परसों लगातार हो रही बारिश के चलते कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। ये गांव है, पनहाल विलेज है ये, और जहां पर आप यकीन मानिए तो सड़क देखेंगे तो सड़क पूरी की तरह यहां पर चकनाचूर हो चुकी है। यहां पर नामो निशान नहीं रहा है सड़क का, और ये पूरी की पूरी जो रोड है कई किलोमीटर इसी तरह से आपको नजर आएगी, मानो यहाँ पर कभी नदी का रास्ता रहा होगा। इस तरह की तस्वीर इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है। और पानी का वेग इतना तेज था कि रास्ते में जो भी आया उसको ताश की पत्तों की तरह ढहता हुआ चला गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सबसे पहले ये गाड़ी देखिए, ओमनी गाड़ी है, हालत इसकी आप देख सकते हैं। उसके आगे एक और गाड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एक करके तमाम गाड़ियां मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ताश की पत्तों की तरह बिखरी हुई यहाँ पर नजर आएंगी। ये गाड़ी पहली दिखाई आपको, उसके बाद ये दूसरी नई बिल्कुल ये गाड़ी है, और इसकी हालत देखिए इस वक्त क्या बनी हुई है। उसके साथ ही आगे अगर आपको लेके जाऊं तो ये बोलेरो की आप इसकी हालत देख सकते हैं। पूरी तरह से गाड़ी जो है वो मलबे में दब चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि शायद प्रकृति के आगे इसका भारी भरकम लोहा भी इसका वजन ना उठा सका, लिहाजा इस वक्त इसकी आप हालत देख रहे हैं। ये तीसरी गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद कुछ इसी तरह के रास्तों से चलते हुए जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आना ही बड़ा मुश्किल था। ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही चलते हुए हम ये विजुअल इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी सड़क का नामो निशान जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और यहाँ पर हर जगह नजर आएगा तो सिर्फ तबाही का मंजर। और
ये आप तस्वीर देखिए, ये एक और गाड़ी, इसकी हालत आप देखेंगे तो ये भी कुछ इसी तरह से यहाँ पे फंसी हुई है। और आगे आप देखेंगे तो इसके आगे भी जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? कितना नुकसान यहाँ पे? अब यहाँ देखो ना, इतना नुकसान दिखाई दे रहा है, बहुत नुकसान हो गया। यहाँ गाड़ी भी फंसी है ना जी, लोगों का खेत भी ले गया है। और ये सड़क होती थी पहले? गाड़ी चलती थी इस सड़क में। हिमाचल में सिर्फ गाड़ियां और कच्ची सड़क ही बर्बाद नहीं हुई, कुदरत के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जहां सेब के बागीचे थे वहां पत्थर ही पत्थर है, जहां खाली जमीन थी वहां बोल्डर ही बोल्डर है, जहां आने जाने के लिए रास्ता था, जहां गाड़ियों के लिए सड़क थी, वहां अब बरसाती नदी बह रही है। जिस जगह कभी कारें दौड़ा करती थी, आज वहां पर पानी जो है वो कलकल करता हुआ बह रहा है। तस्वीरें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी रोड हुआ करती थी और अब यहाँ पर उसकी जगह नदी ने ले ली है। और ये जो नदी है पहले उस जगह से बहती थी, अब उसने अपना रास्ता बदल दिया और यहाँ से अब पूरा का पूरा जो है पानी का सैलाब जो है वो इतनी तेजी से आया कि क्या रास्ता, क्या मकान, क्या गाड़ियां अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर सेबों के बाग हुआ करते थे, अभी भी इक्का दुक्का सेब आपको नजर आएंगे, ये उनके बगीचा है। लेकिन अब ये पूरी की तरह यहाँ पर ना तो जमीन नजर आ रही है ना अब पेड़ नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2-3 पेड़ ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पूरी पक्की रोड थी, यहाँ से हमेशा गाड़ियों से गुलजार रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो मानो यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। इस तरह के तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। गाँव वालों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी भाई साहब, ये पूरा ये पहले सड़क था, ये जमीन था, कम से कम 100 पेड़ लगे हुए था यहाँ। गरीब आदमी, जो ये पानी था, नदी था, ये परे से था, ये तबाही हो गया यहाँ पर। ये रोड जो था बिल्कुल पक्का था, एलपी चलती था, बड़ी गाड़ियां चलती थी, है ना जी, छोटी गाड़ियां चलती थी, है ना। अब देखो हालत देखो, गाड़ियां भी यहाँ लंबी पड़ी है, सारा रोड भी खराब है, जमीन भी यहाँ खराब। यहाँ से का बाग था, ये नाक वगैरह लगी हुई थी, पानी वगैरह वो सारा ही ले गए, कुछ भी नहीं रहा अब। और यहाँ पे पहले सड़क होती थी? यहाँ से होती थी, पारे से ना, यहाँ पारे से नदी उधर से बहती थी? हाँ जी, पारे से जाती थी, यहाँ से नहीं आती थी। अच्छा। हाँ जी, और अब नदी ने अपना रास्ता ही बदल दिया? हाँ जी, बदल दिया। हिमाचल में तबाही की शुरुआत इसी पहनाला से हुई थी, लेकिन इसका असर पहनाला से 15 किलोमीटर दूर कुल्लू शहर तक पहुंचा। लैंडस्लाइड के बाद जब तबाही का सैलाब पहनाला से गांधीनगर पहुंचा तो गांधीनगर में अफरा तफरी मच गई। जो भी सैलाब के रास्ते में आया था, सैलाब उससे अपने साथ बहा ले गया और जो बचा मलबे में दफन हो गया। जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं, वो मलबे में दब गई। जो ऑटो सड़क के किनारे पार्क किए थे, वो जमीन में धंस गए। गांधीनगर का इलाका है, ये ऊपर जो रोड है ये सेशन हाउस की तरफ जाती है और यहाँ पर ये लोग जो है इस वक्त इसी गाड़ी को, यहाँ से जो ऑटो फंसा है और वो जो पीछे गाड़ी फंसी है, अब उसको निकालने की यहाँ पर तैयारी प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। एक गाड़ी जो है वो निकाली गई है, वो मलबे से निकालकर वो बाहर खड़ी है, कीचड़ से लथपथ आपको नजर आएगी। आल्टो गाड़ी है वो व्हाइट कलर की, उसको अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकाला है। बहरहाल लगातार रोड क्लियरेंस का और इसी तरह जो मलबे में गाड़ियां फंसी हैं, अब उन्हें निकालने का काम जो है वो जेसीबी मशीन के सहारे जो है वो किया जा रहा है। ये मलबा जो था वो कहाँ से आया? ये सारा ये तो ऊपर नाले से आया। नाले से आया? पास में नाला जी? ये साथ में ही है नाला था, ऊपर से। अच्छा, तो ये सारी पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी यहाँ पे? ये यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, आगे भी है एक। ये आप देख सकते हैं सेडान है और अब ये भी पूरी तरह से मलबे में दबी हुई है। इसको भी थोड़ी देर में निकाला जाएगा। कांच जो है इसके टूट चुके हैं क्योंकि मलबे से जब पत्थर गिरे उसके बाद कांच टूट चुके हैं और काफी ज्यादा मलबा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि काफी अंदर धंस चुकी है ये गाड़ी। हिमाचल में मौसम का कहर सिर्फ कुल्लू पर ही नहीं टूटा, बादल कांगला के छोटा भंगाल के मुल्तान में भी फटा और मंडी के वरोट के पहाड़ पर भी बादल फटने का दावा किया जा रहा है। जहां जहां बादल फटा है वहां वहां से अब तबाही का मंजर ही सामने आ रहा है। इस वक्त मैं कुल्लू के भूतनाथ ब्रिज के पास हूं। तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये दरअसल श्रवणी नाला है और कल यहाँ पर जैसे ही बारिश का पानी जो था वो सैलाब की तरह आया, उसके बाद यहाँ पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो ताश की पत्तों की तरह बहती हुई नजर आई। फिलहाल यहाँ से तमाम जो गाड़ियां हैं वो निकाल ली गई हैं।
महज एक गाड़ी आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, जो इस वक्त यहां पे मलबे के अंदर दबी हुई है। मारुति कार है और पूरी तरह से मलबे के गिरफ्त में है और पूरा का पूरा ये जो रास्ता है ये मलबे में जो है इस वक्त तब्दील हो चुका है। मैं जिस रास्ते पर अब चल रहा हूं ये पगडंडी बनी हुई है, पक्का रास्ता था ये, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है कि क्या ये वाकई में रास्ता था। आप तस्वीरें देखेंगे तो लोग किस तरह से इस पुल को पार कर रहे हैं। आगे के पूरा का पूरा मलबा जो है उसने सड़क को ढक लिया है। ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी भी पानी के बीचों बीच सैलाब में फंसी हुई है। कुछ इसी तरह का मंजर कल यहाँ पर था। काफी ज्यादा गाड़ियां जो थी वो यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह, तिनके की तरह बहती हुई यहाँ पर नजर आई। पानी की रफ्तार अभी भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा पानी यहाँ पर अभी भी आपको नजर आएगा। काफी तेज गति से पानी जो है ये श्रवणी नाला जो है आगे ब्यास नदी में मिल जाता है। सामने आपको ब्यास नदी जो है वो नजर आएगी और ये जो नाला है आगे जाके ब्यास नदी में मिल जाता है। और ये सिर्फ एक जगह का मंजर है, ऐसे मंजर कई जगह पर यहाँ पर दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार के बाद 583 सड़कें बंद हैं। इसमें 85 नेशनल हाईवे हैं। इतना ही नहीं, बिजली के 2263 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं। कई जिलों में बिजली की सप्लाई बंद है। 279 जल आपूर्ति योजनाओं को भी नुकसान हुआ है। गांव तो छोड़ दीजिए, मनाली और कुल्लू जैसे शहर भी पानी और बिजली की दिक्कत से जूझ रहे हैं और प्रशासन अब इनको खोलने में लगा हुआ है। कैसा मंजर था जी यहाँ पे भाई साहब? तो बहुत भयंकर था, बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या देखा आपने? देखा क्या, इतना पानी था कि पूछो मत आप, है ना। जो ये 2023 में बाढ़ आई थी उसके बाद ऊपर क्रेड वॉल जो इन्होंने दिए नहीं इन्होंने। अच्छा। वहाँ 4-5 क्रेड लगे और उसके बाद 10 क्रेड और लगे होते थे, ये पानी नहीं आता था अंदर। तो ये क्या कुल्लू का जब दशहरा होता तब पार्किंग बनाई गई थी इसको? हाँ, 2 साल से ये पार्किंग बनाई हुई थी यहाँ। हिमाचल में मौसम लगातार रंग बदल रहा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, तो कहीं बर्फबारी हो रही है। और ये सब तब हो रहा है जब फरवरी का महीना खत्म हो चुका है और मार्च का महीना आ चुका है। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में ही बारिश के साथ साथ जो हाई रीचेज है वहाँ पे बर्फबारी दर्ज की गई है। इसमें हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला, जहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज की गई थी। आंकड़ों की बात करें सबसे अधिक भुंतर में दर्ज की गई थी 112 mm के आसपास। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट चंबा जोत में थी 108 mm, वहीं जोगिंद्रनगर मंडी में भी 108 mm बारिश दर्ज की गई थी। बैजनाथ, मनाली, धर्मशाला, करसोग, रामपुर यहाँ पे भी 60 to 80 mm बारिश दर्ज की गई थी, जो हैवी रेनफॉल कैटेगरी में थी। हिमाचल में 2 दिन मौसम ठीक हुआ तो तबाही का मंजर सामने आया। अब राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 2 मार्च को शिमला, कांगड़ा, मंडी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 मार्च के लिए चंबा, लाहौल और स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि क्या जो हिमाचल में हो रहा है वो किसी बड़ी तबाही का संकेत है?